अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, मैं सैयद शऊर हुसैन शाह साहब का खलीफा मजाज हूँ। बसिलसिला चिश्ती निज़ामी हमारा चल रहा है और मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को वजीफ़ा हामिद पिया चैनल से मुखातब हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आपको दावत आम दे रहा हूँ कि एक ऐसा वजीफ़ा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, और ये वजीफ़ा यूट्यूब के ऊपर मौजूद रहेगा। तो आप हजरात की जब भी आप मेरी वीडियो की देखेंगे, आप तक पहुँचेगी, तो आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को ज़रूर करना है। मुसलमानों, खुसूसी तौर पर मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके पढ़ने से आप का वजूद एक किला बन जाएगा और दुनिया की कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। आपकी दुनिया में एक ऐसी इज्जत होगी और आप हैरान और परेशान होंगे कि रब्बुल आलमीन आपको एक महफूज किले की तरह खड़ा कर देगा। जादू टूना, भूत प्रीत, दुनिया की कोई जादू, कहते हैं ना कि बंगाल का जादू बड़ा ख़तरनाक है, हिंदुओं के जोगियों का जादू बड़ा ख़तरनाक है, जो हम चल जाता है और इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। नजर बद जो है वो ऊंट को हंडिया में इकट्ठा कर देता है और इंसान को कब्र के मुंह तक पहुंचा देती है। शयातीनी कुव्वतें औलाद आदम की दुश्मन हैं और वो जनाब अली के इंसान को तरह तरह से तकलीफ़ें देते हैं। मियाँ बीवी में तलाक कराने का सिलसिला किया जाता है, लड़ाइयाँ कराई जाती है, दंगा फसाद किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कुव्वत देना चाहता हूँ, अपने सिलसिला नक्शबंदी के सिलसिला जो है वो चिश्ती निज़ामी के थ्रू जो है वो आपको दे रहा हूँ, और एक कुव्वत और एक पावर दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ आपके वजूद के अंदर एक कुव्वत खुद आप देखेंगे, और रात को जब आप सोएंगे तो ऐसे ऐसे आपको नज़ारे मिलेंगे कि आप दुनियादारी से निकल कर औलिया अल्लाह की सिफ्त की तरफ जा रहे होंगे, और आप परवाज करते करते आप ऐसी जगह पर पहुंचेंगे कि आप हैरान और परेशान होंगे। बहुत हजरात कहते हैं कि हमें ख्वाहिश है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत करें, तो इस वजीफ़े के अंदर ज़ियारत भी मौजूद है, औलिया अल्लाह नबियों से मुलाकात भी मौजूद है, और अल्लाह का कुर्ब भी मौजूद है, और दुनिया की तमाम ताकतें तोड़कर एक साइड पर छोड़ दी जाएंगी और आप सीधे जनाब अली जन्नत का रुख करेंगे। और आप को जब ये वजीफ़ा आप मुकम्मल करके इस वजीफ़े के साथ जुड़े रहेंगे तो आप के हाथ में जन्नत का टिकट होगा, और आप जिस वक़्त दुनिया से रुखसत फरमाएंगे तो कब्र के अंदर आपकी के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, और आप इतनी कुव्वत के साथ कब्र के अंदर फ़ख्र के साथ कब्र के अंदर जब उतरेंगे तो अल्लाह पाक रहमत के फरिश्ते भेज कर कहेंगे कि ये मेरा बंदा जन्नती है, इसने दुनिया में दुनियादारी को छोड़कर मुझे याद रखा, और जब तक ये जिंदा रहा इसने मुझे याद रखा, और ये जन्नती है। और गैर मुस्लिम कौमें अगर इस कलमे को जनाब अली के पढ़ लें और पढ़कर जनाब अली के आ जाए मैदान के अंदर, और दुनिया जो गैर मुस्लिम कौमें जो हैं, जो मुश्किल और परेशानियों में फंसे हुए हैं, वो जो कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा रिज़्क़ बंद हो गया है, हमारे पास घर नहीं है और दुनिया की नेमत हमारे पास नहीं है, वो एक मर्तबा आ जाएं, वो एक मर्तबा ये अमल कर लें। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि रब मेहरबान हो जाएगा, चाहे हम मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं,
لیکن مخلوق اللہ کی ہیں، بندے اللہ کے ہیں، بندیاں اللہ کی ہیں۔ تو یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ جس نے حضور پاک کو خواب میں بھی دیکھ لیا وہ جنتی ہے، تو میں آپ کو ایک رستہ بتا رہا ہوں کہ اس رستے کے اوپر جب آپ چڑھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی اور دشمن دور ہو جائیں گے، کوئی چیز آپ کو تنگ ہی نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کا وجود ایک قلعہ بن جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ میری بہن ہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ میری بیٹی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے ہے، لیکن جو غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ اگر قرآنی قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کی عبادت کر کر سکھ اور سکون چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کر کے اس وظیفے کو پڑھے گا، اور جب بھی اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے تو وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ اور غیر مسلم قومیں جو ہیں کیونکہ وہ وضو نہیں کرتی، انہیں چاہیے کہ وہ جسم کو پاک رکھے، پلیتی نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں اور اس وظیفے کو کریں۔ تو وہ جو غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ بھی اس وظیفے کو پڑھیں گی تو ان کے جسم کے اندر قوت اور پاور آ جائے گی۔ وہ کمزور حضرات، وہ کمزور خواتین جو سسرال میں جا کر پس جاتی ہے یا کسی بھی جگہ جا کر پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے جا کر پس جاتے ہیں، ان سب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یہ ضرور کر لیں، ایک مرتبہ ضرور کر لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر کے سانس روکنا ہے، سانس اندر کی طرف لے جانا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب سانس ٹوٹنے لگے تو آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ، پھر سانس توڑنا ہے، پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے جو ہے کہ پھر سانس لینا ہے، سانس اندر روک کر پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے کہ 1,25,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کا دن، تعداد، ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، وضو کی حالت میں آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اور جب اس کی تعداد 1,25,000 مرتبہ پوری ہو گئی اور آپ سفر آپ نے رات کو خواب میں کیا، آپ کو دنیا سے نکل کر اولیاء اللہ اور بزرگ نبی اور کوئی بھی ملاقاتیں آپ کی ہوں گی، اور جناب علی کہ جب آپ اسے 1,25,000 مرتبہ پورا کر لیں، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں۔ وہ 1,25,000 کے ساتھ وہ 100 جڑے گا، 200 مرتبہ پڑھیں گے 200 جڑے گا۔ وہ تسبیح جو ہے وہ جڑی رہنی چاہیے، تاکہ جو ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں اس تسبیح کو جوڑے رکھیں، اور وہ رستے کے اوپر جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں اس رستے سے ادھر اور ادھر نہیں نکلیں گے۔ جب تسبیح آپ جوڑ کر رکھیں گے، تعداد کو جوڑ کر آگے چلیں گے، تو یہ آپ جو ہے وہ سیدھا رستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے اسی طرف آپ چلتے رہیں گے، اور آخر میں وقت آ جائے گا موت کا، اور جب آپ فوت ہوں گے تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے کہ ہم جنت کے فرشتے کہیں گے کہ ہم اسے لے کر جائیں گے، ہم اس کی روح قبض کر رہیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، جب آپ کے پاس ویڈیو پہنچے اور کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو تو آپ اپنا ارادہ کر کے اس
वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह पाक तो आपके सामने ला कर पेश कर देगा। कैसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। और जो मेरी बहनें और मेरी भाएँ जो वजीफ़ा करना चाहती हैं, उनसे गुजारिश है कि अय्याम नहाने के बाद आपने 21 दिन के अंदर अंदर इस वजीफ़े को पूरा करना है। और इसको पूरा करने के बाद फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है, और तस्बीह पढ़नी है। और जनाब अली कि जिस वक़्त आप ये पूरा कर लें तो फिर आप एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ती रहें। और वो जो गैर मुस्लिम कौमें हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, अगर वो मेरी बात सुनकर अगर उनका दिल चाहे तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। और जब आप इस अमल को करके देखें, कुरान तो पूरा का पूरा जो है शफा के लिए, हिदायत के लिए और रहमत के लिए बनाकर भेजा गया है। मैं सिर्फ पहले मुसलमानों के पहले कलमे की बात कर रहा हूँ। जब आप इस कलमे को पढ़कर अपनी हालत बदलेंगे तो इंशाअल्लाह आप का दिल करेगा कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो दावत आम है इस वजीफ़े के लिए, दुनिया के हर बंदा जो है इस वजीफ़े को पढ़े और पढ़कर जनाब अली अपने ज़िंदगी और आखिरत संवारे। अल्लाह पाक आपको तौफीक अता फरमाए कि आप इस वजीफ़े को ज़रूर ब ज़रूर करेंगे। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी दुनियावी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।